दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश विद्यार्थी पत्रकार एक बार फिर हेलो न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कर की। शुक्रवार को रेवाड़ी के बड़ा तालाब स्थित सुभाष पार्क में आंगनबाड़ी वर्करों की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें इन लोगों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में ये एक जुलूस की शक्ल में अपनी यूनियन का बैनर लेकर सचिवालय पहुंची तथा मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा। आप देखिए हेलो न्यूज वर्ल्ड की ये रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर करके। हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच जिंदाबाद। नारी मर्यादा की रक्षा करो, नारी मर्यादा की रक्षा करो। पुलिस दखल बंद करो, पुलिस दखल बंद करो। ये सरकारी कर्मचारी घोषित बनाए, और जब तक कर्मचारी सरकारी नहीं बनाए इतने न्यूनतम वेतन हमारा 25,000 रुपया, हेल्परा का 16,000 रुपया लागू किया जाए। और जो अब 11,000 रुपया मिलता है, इसमें महंगाई, बेरोजगारी, इसमें तो रसोई का भी, किचन का भी काम नहीं चलता। और हमारे पास पोषण ट्रैकर का इतना काम करवाते हैं, सारे दिन हमारी बहनें बिजी रहती है। कभी CDPO का फ़ोन आता है, कभी PO का आता है, कभी यूँ कह रहे हैं भाई DCR है, तो हमें अपने बच्चे भी संभालने नहीं पड़ते। और इतनी महंगाई, बेरोजगारी हो रही है। मोदी कहता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी कहाँ से पढ़ाएंगे? हमारे यूनियन में जो आंगनबाड़ी हमें लग रही है, ये बहनें गरीब लग रही है, विधवा लग रही है, ये अपना कैसे गुजारा करे? तो इसलिए हमें सरकारी कर्मचारी का घोषित करें। और हम जब तक लड़ाई लड़ेंगे, हमारे हरियाणा में तालमेल कमेटी है, ये अपने हरियाणा में लड़ाई लड़ रही है। जब तक हमें सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करेंगे, मोदी ने हमारे 1,500 रुपया 2018 में 1,500 लागू किया था, 700 हेल्परा का 1,500, वह भी अब तक नहीं दिए हैं। और सभी स्टेटों में दे दिए और हमारे हरियाणा में नहीं दिए। इनकी भी हमारी लड़ाई है। और हमारे जो किराया है गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में, इनको किराया टाइम पे नहीं देते, ये किराया बढ़ा के दे। हमें मकान भी नहीं मिलता। सरकारी कोई ये अपने CDPO सरकारी अपना ये संस्था भी नहीं है कि कहीं भाई अपना सरकारी कार्यक्रम हो तो भाई उसमें खोल लें। ये भी हमारे सभी बहनों का नहीं खुल रहा सेंटर, तो ये हमारे सरकारी सेंटर खोला जाए और ये भाई न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। और हमारी बहन धरना पर लगी रहेगी। हमारे एक बहन कल धरना में थी, धरना में से जाती हुई टेम्पू लग गया, उसका भाई मृत्यु हो गई। तो उसके लिए भी हम हमारा मुआवजा देना चाहिए, उनके बच्चों के लिए भाई पैसों का प्रबंध करना चाहिए। और हमारी सभी बहनें हम इकट्ठा होकर अपनी मांगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमें सरकारी कर्मचारी का घोषित मिले। जब तक सरकारी नहीं मिले तब तक हमारा जो ये जुलूस रहेगा, रैली काटेंगे, तब तक हम सेंटर बंद रखेंगे, ताला बंद रखेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, नहीं हम हाजिरी चढ़ाएंगे। और हमें पोस्टर ट्रैकर का भी काम बहनों को नहीं करना आता, क्योंकि ये कोई 5वीं पढ़ी है, कोई 8वीं पढ़ी है, कोई 10वीं पढ़ी है, ऑनलाइन भाई टच नहीं करना आता। तो इन समस्या को लेकर हम अपनी रैली कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या आपकी मांगे हैं? आज हमारे धरने का तीसरा दिन है और
एक हमारी झज्जर ज़िला में एक बहन इस धरने के दौरान शहादत हो गई और हम उसके लिए 2 मिनट का मौन भी रखा है और हम उसके तन मन धन से उसके साथ हैं। सरकार तक भी ये बात पहुंची होगी, लेकिन सरकार है कि गूंगी बहरी, जो इन आंगनवाड़ी की अभी तक इस विभाग की कोई सुनवाई नहीं करी। सबसे पहली मांग हमारी सरकारी कर्मचारी की है। 45 साल का ये विभाग हो गया, एक वर्कर भर्ती होने से और रिटायरमेंट तक आ गई। 2 रुपया भी सम्मान का कभी रिटायरमेंट पे अभी तक कोई नियुक्त नहीं किया। तो जो सरकार, अब हम काफ़ी समय हो गया, हमारी मांगों में से अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं, पहली मांग नहीं मानी, तो अब हमने सोच लिया कि हम किसानों की तर्ज पर रोड भी जाम करेंगे, MP MLA का घेराव भी करेंगे और जो हर संभव प्रयास होंगे वो सारे प्रयास करेंगे। लेकिन हम सरकार से अब लिखित ही लेके रहेंगे। ये हमारे भाईचारा किसान भाइयों ने हम सिखा दिया। हम भी एक किसान परिवार से ही हैं, सबसे पहले हम किसान हैं, उसके बाद जो भी हमारी पोस्ट है वो बाद में। आपका डेली जारी है अभी हमारा जब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार हमें लिखित कोई आश्वासन नहीं देती, क्योंकि पहले हमें झूठे बहका कर कई बार धरने से उठा दिया गया। एक धरना भी कोई सहज काम नहीं है। इतनी बहनों को दूर दूर से इकट्ठा होना पड़ता है। एक बहन का रोज़ 200 रुपये का खर्चा भी अलग से होता है और वो अपना काम छोड़ के भी आती है। छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी, हमारा समाज भी हमारी वजह से उनका काम रुका हुआ है। हम नहीं चाहते कि आम जनता हमारी वजह से परेशान हो। हम तो एक समाज का अंग है और एक महिला तो घर बसाने के लिए होती है कि न कि घर तोड़ने के लिए। सरकार हमारी जल्दी से सुनवाई करे। हम भी ये चाहते थे कि भाई भाजपा सरकार आएगी और हमें कुछ विशेष देगी, लेकिन इन्होंने तो हमारा पहले जैसा भी नहीं रखा। तो ये हमारी पूरी शिकायत है सरकार से, हमारी जल्दी से सुनवाई करें। हम हर ज़िले पे बैठे हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से चेताना चाहते हैं सरकार को, हमारी कमेटी को जल्दी से बुलाया जाए और सुनवाई करी जाए।